Good evening, my friends. Today, I, Priyank Kashyap, of BLLB first year NLU Odisha, is recording a video on sociology. As we all know, what is sociology? Sociology is a word which is made from two different words, socio and logos. First of all, we are going to discuss about science. As we all know, science, what is the basic meaning of science? Science is derived from a Latin word santa. In Latin, santa means to know about our surroundings. As we all know, science is divided into three subgroups: physics, chemistry, biology. But we are not going to study about physics, chemistry, and biology. We are going to study about sociology. Sociology is the word newest subject, also known as in हिंदी समाज शास्त्र. समाज शास्त्र मतलब होता है कि अपने आसपास की चीज़ों से रिलेटेड कुछ जानकारी रखना. मतलब आसपास क्या हो रहा है, हमारे पड़ोस में, हमारे इधर क्या हो रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर सोशियोलॉजी जो है उसके फादर हैं अगस्ट कॉम्टे. मिस्टर कॉम्टे जो है वो बहुत अच्छे इंसान, क्या कहें उनके बारे में हम तो. पर देखा जाए तो आप लोग ये जानिए बात कि सोशियोलॉजी सबसे पहले, जब हमारी हिस्ट्री जो है हमें वो सिखाती है, तो हम लोग हिस्ट्री में अगर उठा के देखें तो बिफोर फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड रशियन एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड अमेरिकन रेवोल्यूशन, देयर आर नो सच मीनिंग्स ऑफ सोशियोलॉजी. सोशियोलॉजी के बारे में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था लोगों को. सर, जैसा कि हम लोगों ने सबने फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखा है कि 3 क्लास में डिवाइड थी सोसाइटी: क्लर्जी, नोबिलिटी एंड लोअर क्लास. क्लर्जी मतलब किंग एंड फैमिली. नोबिलिटी मतलब होता है चर्च पीपल. और जो तीसरे थे उसमें पीजेंट्स और वो सब आते थे, सब ग्रुप्स नीचे के. तो हम लोग सब ये बात जानते हैं कि सोशियोलॉजी से अगर हमें समझना है तो उसके लिए हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ना पड़ेगा अच्छे से. फ्रेंच रेवोल्यूशन तो पढ़ा ही है, बस उसका समझना पड़ेगा कि उससे, और रशियन रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन. तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ था. पहले ज़माने में कोई मशीन इतनी ज़्यादा होती नहीं थी, तो हम लोगों ने क्या किया, रेनेसांस पीरियड आया 16th सेंचुरी में से पहले. तो रेनेसांस में हुआ ये हम सब जानते हैं. रेनेसांस में नए आइडियाज़ और उनको जन्म देने वाले लोगों को बहुत प्रेज़ मिला. फॉर एग्जांपल, कोपरनिकस ने जो थ्योरी दी थी कि पहले हम लोग मानते थे कि हम लोग जो हैं सन हमारे आसपास रिवॉल्व करता है, पर कोपरनिकस ने ये बताया कि जो सन है वो स्टेट में स्टेशनरी है, अर्थ हमारी उसके आसपास रेवोल्यूशन और रोटेशन एंड रेवोल्यूशन करती है. और इस थ्योरी को सर गैलीलियो ने कंफर्म किया अपने टेलीस्कोप की हेल्प से. जी समझ गए. और फॉर एग्जांपल हम आते हैं, देखिए, सब लोग पहले कहते थे कि मतलब अर्थ जो है वो फ्लैट है अपनी. सब ऐसा कहते थे पहले, फ्लैट अर्थ, फ्लैट इस सब कुछ मानते थे. पर फिर हम लोगों ने सबने टेलीस्कोप इन्वेंट किया. उसकी वजह से हम लोगों को ये पता चला कि हमारी अर्थ फ्लैट नहीं है, राउंड है. हम लोग जो अर्थ पे रह रहे हैं, नीचे का एरिया फ्लैट दिखता है पर ऊपर राउंड है अगर स्पेस में आप देखें जाके तो. और भी बहुत सारी चीज़ें निकली, जैसे फॉर एग्जांपल विलियम शेक्सपियर बहुत ज़्यादा हिट हुए पोएट्री में अपनी. और हम लोग ये भी जानते हैं, पहले मानते थे कि हम लोगों को सबको भगवान ने जन्म दिया है. ये बात तो लोगों का अपना मानना है, प्रिस्क्रिप्टिव है. पर मेनली हम लोग डिपेंड करते थे कि ओरिजिन हम लोगों का भगवान ने हुआ है. पर हम लोगों को ये बात डार्विन ने गलत बताई कि डार्विन ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी हमें. थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में उन्होंने जिराफ का एक एग्जाम्पल दिया कि जब पेड़ छोटा था तो जिराफ नहीं खा पाता था, खा लेता था आराम से. जैसे पेड़ बड़ा हो गया, पेड़ बड़ा हुआ तो जिराफ नहीं खा पाया, तो वो जिराफ जो है वो और एवोल्यूट होकर बड़ा हुआ इंसान, उसका गर्दन बड़ी हुई. दैट इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय डार्विन, इन विच इन द थ्योरी इन दैट पर्टिकुलर थ्योरी इज रिटन एंड प्रिस्क्राइब्ड इन हिज बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय चार्ल्स डार्विन. और एक और ही ऐसे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हर्बर्ट स्पेंसर. सब लोग कहते हैं कि हिटलर जो थे, हिटलर द ग्रेट एडोल्फ हिटलर जो हैं,
उन्होंने डार्विन और इनकी थ्योरी हर्बर्ट स्पेंसर की एक साथ मिला दी और बताया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हर्बर्ट स्पेंसर ये कहते हैं डार्विन की थ्योरी पक्का मानती है और सब लोग मानते हैं, और उसको ये कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और इसी थ्योरी को मान के हिटलर ने वर्ल्ड वॉर 2 करवाई। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं वो पहले नहीं पता थी किसी को भी। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को ये नहीं पता था, पहले लोग मानते थे कि फ्लैट अर्थ है, पर ऐसा कुछ था नहीं। ये सब जानते हैं, क्लियर है पूरा ये। और रेनेसांस के टाइम में जो बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई, जैसे कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने इधर उधर मतलब घूम करके एक्सप्लोर की चीज़ें। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका एक्सप्लोर किया, और क्या बोलते हैं इनको, ये बार्थोमेलो डियाज साउथ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप पे पहुंचे थे सबसे पहले। बार्थोमेलो डियाज वास्को द गामा इंडिया में कुजाइकोड जाम की जगह पे पहुंचे थे। ऐसे ही बहुत सारे लोग आए थे इंडिया में, इधर से उधर गए। इंडियंस ने पर ज़्यादा कुछ किया नहीं इस टाइम में। एक्चुअली हम लोग जब एंशिएंट टाइम था तभी इंडिया में बहुत सारी चीज़ें नई चीज़ें पता चली थी। जैसे फॉर एग्जांपल एंशिएंट टाइम में महर्षि पतंजलि ने अपने योगा के फंडामेंटल्स दिए सबको। आर्यभट्टा जी ने ज़ीरो का खोज करी उसी टाइम पे, और भी बहुत सारी चीज़ें निकली गई थी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू गाइज, गुड नाइट। Good evening, my friends. Today, I, Priyank Kashyap, of BLLB first year NLU Odisha, is recording a video on sociology. As we all know, what is sociology? Sociology is a word which is made from two different words, socio and logos. First of all, we are going to discuss about science. As we all know, science. What is the basic meaning of science? Science is derived from a Latin word santa. In Latin, santa means to know about our surroundings. As we all know, science is divided into 3 subgroups: physics, chemistry, biology. But we are not going to study about physics, chemistry and biology. We are going to study about sociology. Sociology is the word newest subject, also known as in हिंदी समाज शास्त्र। समाज शास्त्र मतलब होता है कि अपने आसपास की चीज़ों से रिलेटेड कुछ जानकारी रखना। मतलब आसपास क्या हो रहा है, हमारे पड़ोस में, हमारे इधर क्या हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सोशियोलॉजी जो है उसके फादर हैं अगस्ट कॉम्टे। मिस्टर कॉम्टे जो है वो बहुत अच्छे इंसान, क्या कहें उनके बारे में हम तो, पर देखा जाए तो आप लोग ये जानिए बात कि सोशियोलॉजी सबसे पहले जब हमारी हिस्ट्री जो है हमें वो सिखाती है, तो हम लोग हिस्ट्री में अगर उठा के देखें तो बिफोर फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड रशियन एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड अमेरिकन रेवोल्यूशन देयर आर नो सच मीनिंग्स ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी के बारे में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था लोगों को। सर जैसा कि हम लोगों ने सबने फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखा है कि 3 क्लास में डिवाइड थी सोसाइटी: क्लर्जी, नोबिलिटी एंड लोअर क्लास। क्लर्जी मतलब किंग एंड फैमिली, नोबिलिटी मतलब होता है चर्च पीपल, और जो तीसरे थे उसमें पीजेंट्स और वो सब आते थे, सब ग्रुप्स नीचे के। तो हम लोग सब ये बात जानते हैं कि सोशियोलॉजी से अगर हमें समझना है तो उसके लिए हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। फ्रेंच रेवोल्यूशन तो पढ़ा ही है, बस उसका समझना पड़ेगा कि उससे, और रशियन रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ था। पहले ज़माने में कोई मशीन इतनी ज़्यादा होती नहीं थी, तो हम लोगों ने क्या किया, रेनेसांस पीरियड आया 16th सेंचुरी में से पहले। तो रेनेसांस में हुआ ये हम सब जानते हैं, रेनेसांस में नए आइडियाज़ और उनको जन्म देने वाले लोगों को बहुत प्रेज़ मिला। फॉर एग्जांपल कोपरनिकस ने जो थ्योरी दी थी कि पहले हम लोग मानते थे कि हम लोग जो हैं सन हमारे आसपास रिवॉल्व करता है, पर कोपरनिकस ने ये बताया कि जो सन है वो स्टेट में स्टेशनरी है, अर्थ हमारी उसके आसपास रेवोल्यूशन और रोटेशन एंड रेवोल्यूशन करती है। और इस थ्योरी को सर गैलीलियो ने कंफर्म किया अपने टेलीस्कोप की हेल्प से। जी समझ गए।
और फॉर एग्जांपल हम आते हैं, देखिए सब लोग पहले कहते थे कि मतलब अर्थ जो है वो फ्लैट है अपनी, सब ऐसा कहते थे पहले, फ्लैट अर्थ, फ्लैट इस सब कुछ मानते थे। पर फिर हम लोगों ने सबने टेलीस्कोप इन्वेंट किया, उसकी वजह से हम लोगों को ये पता चला कि हमारी अर्थ फ्लैट नहीं है, राउंड है। हम लोग जो अर्थ पे रह रहे हैं, नीचे का एरिया फ्लैट दिखता है पर ऊपर राउंड है अगर स्पेस में आप देखें जाके तो। और भी बहुत सारी चीज़ें निकली, जैसे फॉर एग्जांपल विलियम शेक्सपियर बहुत ज़्यादा हिट हुए पोइट्री में अपनी। और हम लोग ये भी जानते हैं, पहले मानते थे कि हम लोगों को सबको भगवान ने जन्म दिया है, ये बात तो लोगों का अपना मानना है, प्रिस्क्रिप्टिव है। पर मेनली हम लोग डिपेंड करते थे कि ओरिजिन हम लोगों का भगवान ने हुआ है। पर हम लोगों को ये बात डार्विन ने गलत बताई कि डार्विन ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी हमें। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में उन्होंने जिराफ का एक एग्जांपल दिया कि जब पेड़ छोटा था तो जिराफ नहीं खा पाता था, खा लेता था आराम से, जैसे पेड़ बड़ा हो गया, पेड़ बड़ा हुआ तो जिराफ नहीं खा पाया, तो वो जिराफ जो है वो और एवोल्यूट होकर बड़ा हुआ इंसान, उसका गर्दन बड़ी हुई। दैट इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय डार्विन, इन विच इन द थ्योरी इन दैट particular theory is written and prescribed in his book Origin of Species by Charles Darwin। और एक और ही ऐसे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हर्बर्ट स्पेंसर। सब लोग कहते हैं कि हिटलर जो थे, हिटलर द ग्रेट एडोल्फ हिटलर जो हैं, उन्होंने डार्विन और इनकी थ्योरी हर्बर्ट स्पेंसर की एक साथ मिला दी और बताया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हर्बर्ट स्पेंसर ये कहते हैं डार्विन की थ्योरी पक्का मानती है और सब लोग मानते हैं, और उसको ये कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और इसी थ्योरी को मान के हिटलर ने वर्ल्ड वॉर 2 करवाई। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं वो पहले नहीं पता थी किसी को भी। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को ये नहीं पता था, पहले लोग मानते थे कि फ्लैट अर्थ है, पर ऐसा कुछ था नहीं। ये सब जानते हैं, क्लियर है पूरा ये। और रेनेसांस के टाइम में जो बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई, जैसे कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने इधर उधर मतलब घूम करके एक्सप्लोर की चीज़ें। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका एक्सप्लोर किया, और क्या बोलते हैं इनको, ये बार्थोलोमेव डियाज साउथ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप पे पहुंचे थे सबसे पहले बार्थोलोमेव डियाज। वास्को द गामा इंडिया में कुजाइकोड जाम की जगह पे पहुंचे थे। ऐसे ही बहुत सारे लोग आए थे इंडिया में, इधर से उधर गए। इंडियंस ने पर ज़्यादा कुछ किया नहीं इस टाइम में। एक्चुअली हम लोग जब एंशिएंट टाइम था तभी इंडिया में बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें पता चली थी। जैसे फॉर एग्जांपल एंशिएंट टाइम में महर्षि पतंजलि ने अपने योगा के फंडामेंटल्स दिए सबको। आर्यभट्टा जी ने ज़ीरो का खोज करी उसी टाइम पे, और भी बहुत सारी चीज़ें निकली गई थी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू गाइज, गुड नाइट।